ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पौष मास का हर दिन जीवन में उजाले का संदेश लेकर आता है, जो अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखलाता है। धर्म, तप और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और पौष मास इन सभी गुणों को अपनाने का सुअवसर प्रदान करता है। भक्तों, आज पौष मास के 15वें दिन पूरे भक्ति भाव के साथ हम सब मिलकर आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को प्रकाशमान बनाए। श्री नारायण कर श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश भगवान का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो, वह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुभव कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, इसीलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा। देव ऋषि, अब मैं आपको गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ है। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्थ उन्मीलन नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दैत्यमान मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुख मंडल करोड़ों सूर्य की आभा को भी ले जाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और विद्युत के समान श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी की कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसी अवसर पर धर्मराज नव यौवन कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुमन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानना चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे सूपकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आचार्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या किया है? अगर किया है तो वे किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए, सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? इसका जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, वत्से, मैंने अब से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसीलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश जी, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देख उपस्थित हो गई हूँ। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अपने मन की बात मैं इनसे कैसे समझाऊं? फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यथा कह ही डाली। कहने लगी, हे पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मनोकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर मैंने देखा, किंतु मुझे आप पसंद आए हो, इसीलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके
मेरे साथ विवाह कर लो। सुनते ही गणेश जी बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन है। उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसीलिए तो विवाह दुख का कारण ही होता है। उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उल्लेखन करने वाले और समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसीलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजोगी तो मुझसे अच्छे वर तुम्हें अनेक मिल जाएंगे। सुनकर तुलसी जी बोली, एक दंत, मैं तो तुम्हें ही अपने मनोकूल देखती हूँ। इसीलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। प्रभु गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है। फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करने आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी से आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा, हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य ही होगा। मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त साप को सुनकर गणपति भी साप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ में ही श्राप दे डाला। इसीलिए मैं भी कहता हूँ, तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शाप वश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए प्रभु। आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है, उसका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासन दिया, हे देवी, आप समस्त सौरभ संपन्न वनस्पतियों की सारभूता बनोगी। कालांतर में भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि की तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्यागजित रहोगी। प्रिय भक्तों, इसी वजह से गणेश भगवान के इसी श्राप की वजह से उनकी किसी भी पूजा में तुलसी माँ का कोई स्थान नहीं है। उनके भोग में या उनकी पूजा में उन्हें नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी दल उनके प्रसाद में नहीं डाला जाता। गणपति से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश पर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चल गए। अब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूर्ण की भार्या बनी। वह शंखचूर्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति की पूजा में तुलसी जी को अर्पण नहीं किया जाता। इस वृत्तांत को सुनकर देव ऋषि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूज्य प्राप्ति की अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी को ही पूजना होगा। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। गणेश जी को प्रथम पूज्य का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं माना गया?
जबकि ये त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, देव ऋषि, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता था। इससे बड़े देवताओं में के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। कहने लगे, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं, तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुंह से यह बात सुनते ही देवगण उनका मुख देखने लगे। संकित हृदय में संकित हृदय से सोचते थे कि यह कैसी प्रतियोगिता होगी। शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर वहां वापस लौट आओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या था, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़े, दौड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व था तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह था कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, जो था मूषक, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यप्रद की बात थी। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं ही जगत दाता है, यह संसार उन्हीं की प्रतिबिंब है। तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा कर ली और उनके सामने जा पहुंचे। शिव जी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो उन्होंने कहा, जी कर ली। अब शिव जी सोचने लगे कि इसे तो मैंने यहाँ पर घूमते हुए देखा, फिर भला यह गणपति परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एक एक करके देवतागण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठा देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे, तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे, मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवतागण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिव जी में विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपने बुद्धि के बल से ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना तो सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से ही गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसार, वंदन करु तब चरण में अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारे त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक भवभाल विशाला।
सप्त अश्वत्थ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी, रक्तवर्ण आभूषणधारी, अतिशोहत लाल पदारथ, सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेद गावे, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण को पायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुलायो, आदित्य हृदय से बल पायो, विंध्याचल तब घर में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो, मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल में विंध्य नवायो, ऋषि कश्यप के पुत्र कहायो, अदिति नंदन अतिशय पायो, जब प्रभु राम कठिन पथ पाई, अगस्त मुनि तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई, तोहे वह लोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना, तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत सनि पीर मिटावे, यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही, सूर्यमुखी इतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्म और काल स्वरूपा, दिक दिगंत तब तेज प्रकाशा, उज्जवल रूप तुम ही आकाशा, दस दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृष्ण सदा तब होई, चित शांति सूर्याष्ट गावे, विराजित यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तव सुकारी, माघ मास सप्तमी पावन, आरंभ हो तब सुब्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी शोषणहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादि सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रिज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सोलता को लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते विघ्न और बाधा बाधक, भानुदेव तो कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग भी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करत फलित आराधन, भरत दास चिंतन कर हर दिन, कर्तव्य ध्यान रखियो कृपा इस भक्ति पे तुम्हारी, सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुल बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने,
तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक व्रत कथाएं और धार्मिक कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।